पीएम मोदी का जवाब आपने सुना। अब सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मयाली नेचर कैंप में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत मयाली बगीचा विकास परियोजना का भूमि पूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इस मौके पर सीएम साय ने कहा कि यह परियोजना जशपुर को एक प्रमुख इको टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और इलाके की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। देखिए, शराब घोटाला क्रिमिनल सिंडिकेट बना करके हुआ था और कहां कहां कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सब ने देखा है और उसकी जड़ें कहां तक जाती है, कौन कौन बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और एक आदिवासी समाज के बेटे को इसमें मोहरा बनाने का काम करके ये बड़ा घोटाला हुआ। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान देते हुए कहा कि इसे एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट बताया जाता है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि एक आदिवासी समाज के बेटे को मोहरा बनाकर बड़ा घोटाला किया गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस घोटाले की जड़ें बेहद गहरी है और इसमें शामिल बड़े नाम आने वाले समय में उजागर होंगे और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे के लक्ष्य को दोहराते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विचारधारा व्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता है, लेकिन हथियार उठाकर हिंसा, हत्याएं, धमकी, स्कूलों को उड़ाना और आईईडी लगाना किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। राज्य में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और नक्सल गतिविधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने पहले भी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात को बड़ी स्पष्टता से कहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्टता से कहा है कि आप किस विचारधारा के हिसाब से काम करते हैं, आपको संवैधानिक स्वतंत्रता इस बात की है, वो आपका अपना सोचना है, आपका अपना विषय है, कैसे भाव के साथ कैसे काम करते हैं। मसला एक है, हथियार रख करके जंगल में घूमेंगे, लोगों को धमकाएंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, स्कूल बम से उड़ाएंगे और तालाब और नदी और सड़क के किनारे आईडी लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। खबर बिलासपुर से है, जहां बिलासपुर के सिम्स ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की रजत जयंती के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विद्युत विभाग के 25 वर्ष छत्तीसगढ़ के विकास की मजबूत नींव है। उन्होंने बताया कि राज्य के 19,000 से ज्यादा गांवों में 100% विद्युतीकरण और उपभोक्ताओं की संख्या 66 लाख तक पहुंचाना बड़ी उपलब्धि है। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं का सम्मानित भी इस दौरान किया गया। विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सभी विभागों को राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर अलग अलग प्रकार की गतिविधि साल भर करने का निर्देश दिया है। उसी के तहत ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने आज रजत जयंती महोत्सव का आयोजन किया। अनेक उपभोक्ताओं को सम्मानित किया गया जो समय पर नियमित रूप से विद्युत बिल का भुगतान करते हैं। घरेलू उपभोक्ता, नलकूप उपभोक्ता, पीएम सूर्यघर योजना के उपभोक्ता, ऐसे उपभोक्ताओं को सम्मानित करने का काम भी आज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।
आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करो कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले के थाना तेर्रम क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 8 लाख रुपए का इनामी डीवीसीएम उधम सिंह ढेर हो गया, जो कई बड़ी माओवादी घटनाओं में शामिल था। बता दें कि सुरक्षा बलों ने मौके से AK-40 राइफल, मैगजीन, कारतूस, विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद की है। आईजी बस्तर रेंज सुंदर राज पटलिंगम ने कहा कि इलाके शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेगा। खबर रायपुर से है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की 2 सालों की उपलब्धियों और आगामी 3 सालों की कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस इलाज के साथ साथ समय पर बीमारी की पहचान, रोकथाम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं पर है। मंत्री ने बताया कि पिछले 2 सालों में स्वास्थ्य विभाग में 1600 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की गई है, जबकि 2300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हर महीने डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। अब तक 884 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों को NQAS गुणवत्ता प्रमाण मिल चुका है। वहीं आने वाले 3 सालों में सभी अस्पतालों को गुणवत्ता मानकों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए 500 केंद्रों पर हमारे योगा इंस्ट्रक्टर नियुक्त हुए हैं और सुबह योग और व्यायाम के माध्यम से भी हम लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक हम विविध बीमारियों का उन्मूलन के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है उसके अनुसार 15वें वित्त आयोग से PM अभियान के माध्यम से भी
विगत 2 वर्षों में जिला हॉस्पिटल 3, 220 अस्पताल 2। बेमेतरा के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की और सभी ब्लॉक अधीक्षकों और प्रभारियों को बुलाया। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती और जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया और स्थानीय एसआईआर समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से विचार किया गया। तो वहीं छाबड़ा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे और कांग्रेस की नीतियों और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाए। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। बेमेतरा से खबर, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। अंतिम प्रकाशन के बाद लगभग 2.5 लाख मतदाताओं को नोटिस अलग अलग कारणों से निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, जिसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनके माध्यम से मंगवाए गए हैं। उसको लेके आज हम लोग की बैठक थी, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष थे, हमारे महामंत्री थे, जिले के हमारे और भी साथी थे और जो भी ब्लॉक के जिनको जिम्मेदारी एसआईआर में दी गई प्रभारी बनाया गया, वो सब इस बैठक में उपस्थित थे। हम लोगों ने चर्चा की कि मतदान देना हर एक नागरिक का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति मतदान देने से, मतदाता बनने से वंचित ना रहे। और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से संवाद से समाधान अभियान के तहत अहम बैठक आयोजित की। सिविल लाइन स्थित भवन में हुई बैठक की अध्यक्षता डीसीपी नॉर्थ जोन मयंक गुर्जर ने की, जबकि एडीसीपी आकाश मरकाम और एसीपी पूर्णिमा लामा मौजूद रही। बैठक में पुलिस ने लाइसेंस शर्तों के पालन, सीसीटीवी, ग्राहकों के रिकॉर्ड, पहचान पत्र जांच और अवैध गतिविधियों पर रोक के निर्देश दिए। संचालकों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। वहीं बिलासपुर जिले में बंद घोषित रेत घाटों से भी देर रात अवैध खनन किया जा रहा है। रेत के साथ साथ मिट्टी, मुरूम और चिल्फी पत्थरों की अवैध खुदाई से शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन और खनिज विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जब से विष्णुदेव साय सरकार बनी है, खनिज माफिया प्रत्येक जिले में काम कर रहे हैं और हर जिले का कोई ना कोई एक विधायक उस माफिया को लीड कर रहा है। चाहे बड़ौदा बाजार की बात कर लो आप, चाहे आरंग की बात कर लो आप, बिलासपुर की बात कर लो आप, तमाम जो कोरिया तरफ के खदान हैं, रेत माफिया के नाम पर विधायकों ने अपने आदमियों को रखा है। विधायकों ने हर जिले में अपने हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति कराई है। बिलासपुर जिले की तो ये स्थिति है कि अधिकारी हैं कि नहीं है पता नहीं चलता। 2 महिला अधिकारी हैं जिनको फील्ड में जाना है, एक नया अधिकारी है जिसको रास्ते ही नहीं पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब आती है तो खनिज माफिया, कोल माफिया, ये सब बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। ये उसी परिपाटी में अभी काम हो रहा है। आप देखे होंगे अभी गढ़वट में एक तहसीलदार साहब कार्रवाई करने गए, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं और वहां आप बात करेंगे तो केवल सुशासन की होती है। आप मुझे बता दीजिए, कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस की सरकार में कभी इस तरह की घटना हुई हो कि किसानी के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया हो अगर वो कार्रवाई करने गया हो? या आपको कभी ये भाजपा में ही आपको ये नजारा देखने को मिल सकता है? बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।